ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं निरालंबो उपनिषद के विषय में ये कुछ विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं इस उपनिषद का विस्तृत व्याख्यान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ओम यह ब्रह्म पूर्ण है, वह जगत पूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में से यह पूर्ण जगत उत्पन्न होता है। इस पूर्ण ब्रह्म में से इस पूर्ण जगत को निकाल लें तो पूर्ण ब्रह्म ही शेष रहता है। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्पंचये शांताय निरालंबाय तेजसे निरालंबम समाश्रितः सालंबम विजहाति यः स सन्यासी च योगी च कैवल्यं पदमनुष्यते। ऐसा ज्ञान जंतूनां समस्ता अरिष्ट शांतये यद्दवो दिवे अखिलं तदा शंकयः वव्रीहं किं ब्रह्म क ईश्वर को जीव है, का प्रकृति, कह परमात्मा, को ब्रह्मा, को विष्णु, को रुद्र है, कह इंद्र, कह शमन, कह सूर्य, कह चंद्र, के सुरा, के असुरा, के पिशाचा, के मनुष्य, का स्त्रिय है, के पशुवाद है, किम सथावरम, के ब्राह्मणादेह, का जाति, किम कम, किम करम, किम ज्ञानम, किम सुखम, किम दुखम, कै स्वर्ग है, को नरक है, को बंध है, को मोक्ष है, कै उपास्य, कै शिष्य, को विद्वान, को नटक है, को मूढ़ है, किम असुरम, किम तप है, किम परम पदम, किम ग्राह्यम, किम अग्राह्यम, कै सन्यासी संख्या ब्रह्मोति। ओम शिव गुरु सच्चिदानंद मूर्ति प्रपंच रहित शांत और आश्चर्य रहित तेज रूप परमात्मा को नमस्कार, जो आलंबन अर्थात आधार से रहित तत्व के आश्रय रहकर आधार वाली वस्तुओं को छोड़ देता है, वही सन्यासी अथवा योगी मोक्ष प्राप्त करता है। इन अज्ञानी प्राणियों के समस्त दुखों की शांति के लिए जो कुछ जानना आवश्यक है, वह सब यहाँ मैं संख्या के रूप में कहता हूँ। ब्रह्मा क्या है, ईश्वर कौन, जीव कौन, प्रकृति क्या, परमात्मा कौन, ब्रह्म कौन, विष्णु कौन, रुद्र कौन, यम कौन, सूर्य कौन, चंद्र कौन, देवता कौन, असुर कौन, पिशाच क्या, मनुष्य क्या, स्त्री क्या, पशु आदि क्या, स्थावर क्या, ब्राह्मण आदि क्या, जाति क्या, कर्म क्या, अकर्म क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या, सुख क्या, दुख क्या, स्वर्ग नरक क्या, बंध क्या, मोक्ष क्या, उपासना करने योग्य कौन, शिष्य कौन,
विद्वान कौन, मूर्ख कौन, आसुरी क्या, तपह क्या, परमपद क्या, ग्रहण करने योग्य क्या, नहीं ग्रहण करने योग्य क्या, सन्यासी कौन, इस प्रकार शंका करके उन्होंने इस प्रकार ब्रह्म का रूप कहा। स होवाच मह अंधकार पृथ्वीयो तेजो वाये आकाश त्वेन वृद्रूपेण अंडाकोशेन क्रम ज्ञानार्थ रूपया भासमान अद्वितीयम खिलापाधि विनिर्मुक्त तत्संकल्प इत्युक्ति प्रवृत्ति मनादन्तः शुद्धः शिवम शांतम निर्गुण इत्यादि वाच्यते निर्वाच्यम चैतन्य ब्रह्म ईश्वर इति च ब्रह्मेव सर्वशक्तिं प्रकृति ध्येयाम् आश्रितः लोकान् सृष्टा परविशानः यार्मित्तवेन ब्रह्मदीनां बुद्धि इंद्रिय नियर्त द्वास ईश्वरः जीव इति च ब्रह्म विष्णुवि शानेन्द्रियदीनां नाम परम द्वारः सथोलो अहमिति तिथ्या अध्याप सर्वसाजीव सो अहम को अपि देह आरंभ कवे दशा बहुजो प्रकृति रीति च ब्राह्मण स आकाशन्या विचित्र जग निर्माण सामर्थ्य बुद्धि रूपा ब्रह्म शक्तिरेव प्रकृति परमातेति च देहादे परतत्वा द ब्रह्मैव परमात्मा स ब्रह्मा स विष्णु स इंद्र स समनः स सूर्य स चंद्रस्ते सुरास्ते असुरास्ते पिशाचास्ते मनुष्यास्ता स्त्रियस्ते पशुवादे सथावरम ते ब्रह्मणात् सर्वखल्विदं ब्रह्म ने नास्ति किंचन महत्व अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु तथा आकाश रूप में उसी प्रकार ब्रह्मांड रूप में तथा कर्म ज्ञान अर्थात अर्थ रूप में भासमान होने पर भी इन समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त आदि अंतरहित शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण और अवर्णनीय ऐसा जो चैतन्य है पर ब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर का स्वरूप कहते हैं। यह ब्रह्म ही जब अपनी प्रकृति नाम की शक्ति का आश्रय लेकर लोगों को उत्पन्न करता है और अंतर्यामी रूप से उनमें प्रवेश करके ब्रह्मा आदि जीवों की बुद्धि इंद्रियों आदि को नियम में रखता है तब वह ईश्वर कहलाता है। जब इस चैतन्य को ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र आदि नाम और रूप द्वारा यह मिथ्या देह अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ तब वह जीव कहा जाने लगता है। यह चैतन्य सोहम के रूप में एक तव का अनुभव करता है पर भिन्न भिन्न शरीर के कारण वह जीव रूप बन जाता है। पांचवा प्रकृति वह है जिसमें अनेक प्रकार के विचित्र जगतों को रचने की सामर्थ्य है। ऐसी ब्रह्म की बुद्धि रूपी शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। परमात्मा अर्थात देह आदि से अत्यंत परे रहने वाला ब्रह्म ही परमात्मा कहलाता है और यही ब्रह्म ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम सूर्य चंद्र देव असुर पिशाच मनुष्य स्त्री पशु आदि के रूप में प्रकट हुआ है। यही सथावर और ब्राह्मण है आदि। 6 से 8वां यह समस्त जगत ही ब्रह्म है और इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जाति रति च न चर्मणो न रक्तस्य मांसस्य न चास्थित न जातिरात्मनो जाति व्यवहार परकल्पिता कर्मेति च क्रियमाणे इंद्रियैः कर्माण अहम करोमि अध्यात्म निष्ठतयां कर्तम कर्मैव करम अकर्मेति च कर्तृत्व भोक्तृत्व
अहंकारतया बंध रूपम जन्मादि कारणम नित्य नैमित्तकया व्रत तपोदानां दिशो फलाभिसंधान यतः दक्रम ज्ञानमिति च देह इंद्रिय हस्तद्रुप सन श्रवण मनन निधि ध्यास सन्निधय दृग दृश्य स्वरूपम सर्वांतरस्थम सर्वसम घटपटादि पदार्थ मवाधिकारम विकारेषु चैतन्यम बिना किंचिनास्तीति साक्षात्कार अनुभवो ज्ञानम अज्ञानमिति च रज्जो सर्प भ्रांति व अद्वितीय सवनुष्यते सर्वमय ब्राह्मणी देवत्ती स्थावर स्त्री पुरुष वृक्षणाम बंध मोक्ष उपाधीनां भेद कल्पित ज्ञानम ज्ञानम सुखमिति च सच्चिदान स्वरूपम ज्ञात्वा आनंद रूपाया स्थिति सर्वं सुखम दुखमिति अनात्म रूप विषय संकल्प एव दुखम सवर्ग इति च सत्संग सत्संसर्ग स्वर्ग नरक इति च असंसत्तारो विषय जन संसर्ग एवं नरक है। जाति कुछ चमड़े की नहीं होती, रक्त की नहीं, मांस की नहीं, हड्डियों की नहीं, आत्मा की नहीं, वह तो केवल व्यवहार के लिए कल्पित की गई है। कर्म का अर्थ है इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जिसे मैं करता हूँ। इस प्रकार की अध्यात्म निष्ठा से किया गया हो उसका नाम कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान के कारण बंधन रूप तथा जन्म लेने कारण ऐसा नित्य नैमित्तिक यज्ञ व्रत तप दान आदि में फल की इच्छा से किया हुआ कर्म ही अकर्म कहलाता है। 12वां ज्ञान अर्थात सृष्टि की समस्त परिवर्तनशील वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व पाया जाता है, अन्य कुछ भी नहीं है। जो कुछ दृष्टा और दृश्य स्वरूप है वह यह चैतन्य ही है। यह सबके भीतर रहता है, सब में समान है और स्वयं विकार रहित है। फिर भी ऐसा जान पड़ता है कि घड़ा कपड़ा आदि पदार्थ रूप में ही परिवर्तित हो गया। इस प्रकार साक्षात्कार वाले अनुभव को ज्ञान कहते हैं। 13वां यह अनुभव देह इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और साथ ही सद्गुरु की उपासना श्रवण मनन और ध्यान से होता है। अज्ञान अर्थात रस्सी में जिस प्रकार सांप की भ्रांति होती है उसी प्रकार सब में प्रोए हुए सर्वरूप और एकमात्र ब्रह्म में देव पशु पक्षी मनुष्य स्थावर स्त्री पुरुष वर्ण आश्रम बंध मोक्ष आदि अनेक उपाधि युक्त अनात्मक वस्तुओं का जो भेद कल्पित किया जाता है वह अज्ञान है। 14वां सुख अर्थात सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप को जान आनंद युक्त जो स्थिति प्राप्त हो वही सुख कहलाती है और अनात्मक रूप विषयों का विचार दुख कहा जाता है। स्वर्ग अर्थात सत्पुरुषों का समागम ही स्वर्ग कहा जाता है। 25वां और असत्य संसार के विषय और संसारी लोगों का समागम ही नरक है। बंध इति च अनाद्य विद्या वासनाया जातो अहम इत्यादि संकल्पो बंध है। पितृमातृ सहोदर दारा प्रत्यग्रह अक्षेत्रम ममतः संसारा वर्ण संकल्पो बंध है। कृत्री आदि अहंकार संकल्पो बंध है। अणिमा दय अष्टवर्गीय संकल्पो बंध है। देव मनुष्यानाम उपासना काम संकल्पो बंध है। यम दृष्टं योग संकल्पो बंध है। वर्णाश्रम अधर्म कर्म संकल्पो बंध है।
आज्ञा भय संशयात्मक गुण संकल्पो बंध है। याग वर्त तो तपोदान है, विविध विधान ज्ञान संभवो बंध है। केवल मोक्ष अपेक्षा संकल्पो बद्ध है, संकल्प मात्र संभवो बंध है। मोक्ष इति च नित्य अनित्य वस्तु विचार है। नित्य संसार सुख दुख है विषय समस्त अक्षेत्र ममता बंध है, अक्षय मोक्ष है। बंध अर्थात आदि रहित अज्ञान की वासना द्वारा मैं जन्म लेता हूँ, मैं मरता हूँ आदि जो विचार उत्पन्न होते हैं वही बंधन है। माँ बाप भाई पत्नी पुत्र घर बगीचा खेत आदि मेरे हैं, ऐसा संसारी आवरण रूप विचार भी बंधन रूप हैं। कर्तापन का अभिमान वाला संस्कार भी बंधन रूप है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य का सिद्ध करने का संकल्प भी बंधन है। कामना संकल्पों के साथ की गई मनुष्य और देवताओं की उपासना बंधन है। यम नियम आदि 8 अंग वाले योग का संकल्प भी बंधन है। वर्णाश्रम धर्म के कर्म संकल्प भी बंधन है। आज्ञा भय संशय के संकल्प बंधन है। यज्ञ व्रत तप और दान की विधिया करने का ज्ञान भी बंध है। 26वां इसी प्रकार केवल मोक्ष का विचार करना यह भी एक प्रकार का बंधन है। 27वां मोक्ष अर्थात नित्य और अनित्य वस्तुओं के विचार द्वारा अनित्य संसार के सुख दुखादि समस्त विषयों पर से ममता रूप बंधन का नाश हो जाए वही मोक्ष कहलाती है। उपास्य इति च सर्व शरीर अंत चेतस्य ब्रह्म प्राप्य को गुरु रूपास्य। शिष्य इति च विद्याध्वस्त प्रपंचा वगाहित ज्ञाना एविष्टिम ब्रह्मैव शिष्य है। विद्वान इति च सर्वांतरस्थ स्वं विद्रुप विद्वान। मूढ़ इति च कृतृत्व कृतृ अहंकार भावा आरूढ़ो मूढ़ है। आसुर मिति च ब्रह्म विष्णु शानेन्द्रियदीनां वैस्काम मनया निरसन जपादि अग्नि हो त्रादिश अंतरात्मानं संतापयति। चातुर्ग्रा द्वेषादि हिंसा दंभ उपेक्षित तपः आसुरम। तप इति च ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तय प्रोक्ष ज्ञानम अग्निना ब्रह्म अद्वयी सिद्ध संकल्प बीज संताप है तप है। परम पदमिति च प्राण इंद्रिया अदंत है। कर्ण गुणादे परतंत्रम सच्चिदानंदमयम नित्य मुक्तम ब्रह्म स्थानम परम पदम। ग्राह्य अमिति च देश काल वस्तु परिच्छेदरहिति च मातर स्वरूपम ग्राह्यम अग्राह्यमिति च स्वस्वरूपमिति रिक्त माया माया बुद्धि इंद्रिय गोचरम जगत सत्यम चिंतनम ग्राह्यम सम यासमिति च सर्ववर्धमा प्रीतज्यम निर्ममो निर्हंकारो भूत्वा ब्रह्मवेष्टम शरणम गम्य तत्वमसि अब्रह्मास्मि सर्व खल्विदं ब्रह्मनिः नानास्ति किनेने इत्यादि महावाक्य अनुभव ज्ञान ब्रह्मैवामस्ति निश्चिते निर्विकल्प समाधिना स्वतंत्रो यतिश्चरिति से सन्यासी से मुक्त से पूज्य से योगी से परमहंस सो अवधूत से ब्राह्मण इति इदम निरालंबो उपनिषद योधिते गुरु अनुग्रहत सोहम अग्निपूतो भवति से वायुपूतो भवति न से पुनर्वर्तते न से पुनः रावर्तते पुनर्भिजायते पुनर्भिजायते इतो उपनिषद। इसमें 30 से 40 श्लोक आ गए। यही एक मात्रा उपासना करने योग्य है अथवा समस्त शरीरों में रहने वाले
चैतन्य स्वरूप ब्रह्म की जो प्राप्ति कराए गुरु उपास्य है। 30वां शिष्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति द्वारा संसार रूप अज्ञान का नाश होकर गंभीर ज्ञान रूप जो ब्रह्म शेष रहे वह शिष्य है। 31वां विद्वान सबके भीतर रहने वाले आत्मा के ज्ञान स्वरूप को जाने वह विद्वान है। 32वां मूढ़ अर्थात कर्तापन आदि अहंकार के भाव पर आरूढ़ मनुष्य मूढ़ है। 33वां आसुरी अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र आदि के ऐश्वर्य की इच्छा रखकर और उपवास जप अग्निहोत्रादि में अंतरात्मा को अत्यंत दुख दे और अत्यंत उग्र राग द्वेष हिंसा दम्भ आदि दुर्गुण वाला जो तप करे वह आसुरी कहा जाता है। 34वां तप अर्थात ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा ब्रह्मादि के ऐश्वर्य सिद्ध करने के संकल्प को बीज को जला डालना ही तप कहलाता है। 35वां परम पद अर्थात प्राण इंद्रिय मन आदि से भिन्न सच्चिदानंद स्वरूप और नित्य मुक्त ऐसा ब्रह्म का स्थान परम पद कहा जाता है। 36वां ग्रहण करने योग्य अर्थात देश काल वस्तु की मर्यादा से रहित चिन्ह मात्र स्वरूप ग्राह्य है। 37वां इसी प्रकार अपने स्वरूप से भिन्न माया द्वारा कल्पित और बुद्धि इंद्रिय के विषय रूप जगत को सत्य मान लेना अग्राह्य है। 38वां सन्यासी अर्थात सब धर्मों को छोड़कर साथ ही अहंता और ममता को त्याग कर इस वस्तु ब्रह्म की शरण में जाना और वह तो ही है मैं ब्रह्म हूँ यह सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है आदि महावाक्यों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय करके निर्विकल्प समाधि में रहना और स्वतंत्र यति के रूप में व्यवहार करना ऐसा ही पुरुष सन्यासी कहलाता है। वही मुक्त है, वही पूज्य है, वह योगी है, वही परमहंस है, अवधूत है, वही ब्राह्मण है। 39वां वह गुरु कृपा से अग्नि जैसा पवित्र हो जाता है। वह फिर इस संसार में नहीं आता, वह फिर संसार में नहीं आता, वह फिर जन्म नहीं लेता, वह फिर जन्म नहीं लेता ऐसा यह रहस्य है। निरालंबो उपनिषद समाप्त। तो यहाँ पर ये उपनिषद संपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। इन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को दिखाइए ताकि हमारे सनातन धर्म की जो सदा से चली आई रीति है वो बनी रहे। धन्यवाद। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते।